आज पटना के ग्रामीण इलाके में सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा होगी। बाढ़, दनियावा और मनेर में सीएम की प्रगति यात्रा होगी। करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाना है। बाढ़ में सीएम नीतीश का पहला ये कार्यक्रम है। सीएम बाढ़ के बेड़ना पंचायत आएंगे। उमानाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे। बाढ़ के बाद दनियावा और मनेर में कार्यक्रम है। तो आज सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा होनी है और इस प्रगति यात्रा के जरिए कई योजनाओं की सौगात उद्घाटन करेंगे। बाढ़, दनियावा और मनेर में यह यात्रा मुख्यमंत्री की होगी, जहां करोड़ों की योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देंगे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन भी लगातार लगा रहा और इन सब के बीच तैयारियां पूरी कर ली गई है और आज यह पड़ाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पहुंचेगा। और बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस बीच सीट बंटवारे को लेकर के महागठबंधन के खेमे में खलबली मची हुई है। लंबे समय से आरजेडी की बैसाखी पर चल रही कांग्रेस ने चुनावी तंत्र को टाइट कर दिया है और राहुल गांधी खुद भी बिहार में एक्टिव हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने 40 से 50 सीट जीतने का दावा कर दिया, तो पिछले चुनाव में मात्र 27% का स्ट्राइक रेट रखने वाली कांग्रेस को इतनी सीट जीतने के लिए कितने सीटों पर लड़ना होगा, ये रिपोर्ट देखिए। हमको 40 से 50 सीट निश्चित रूप से बिहार विधानसभा में आएगा। क्या बिहार में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है? क्या बिहार में आरजेडी कम सीट पर, कांग्रेस ज्यादा सीट पर लड़ेगी? क्या लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव कांग्रेस को ड्राइविंग सीट सौंपेंगे? कांग्रेस के दबाव में आरजेडी कितने सीटों पर लगाएगा दांव? बिहार कांग्रेस के नए नवेले प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के सामने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के इस बयान से महागठबंधन के खेमे में खलबली मच गई। सियासी गलियारों में कई सवाल तैरने लगे हैं कि कांग्रेस आरजेडी पर दबाव की राजनीति कर रही है। सीटों की बार्गेनिंग के लिए कांग्रेस ऐसा बयान दे रही है। हम लोगों के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग, महिला कांग्रेस के लोग ठीक ढंग से अगर अभी से काम में जुट जाएं, तो मैं कोई कारण नहीं देखता कि आज जहां हम लोगों की विधानसभा में संख्या 19 है, उसको हम 40-50 नहीं पहुंचा सकते हैं। बिहार चुनाव में सीटों का बंटवारा सही तरीके से हुआ तो कांग्रेस 40 से 50 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। क्या कांग्रेस की ये नसीहत आरजेडी और तेजस्वी यादव को है? पिछले चुनाव में कांग्रेस पर तोहमत लगी सबसे खराब स्ट्राइक रेट की। 2020 के चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी और मात्र 19 सीट जीत पाई। कांग्रेस की जीत का प्रतिशत 27.14 रहा। 27 के स्ट्राइक रेट से कांग्रेस को 40-50 का टारगेट साधने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना होगा। 2020 के स्ट्राइक रेट के मुताबिक कांग्रेस को 40 सीट जीतने के लिए 150 सीट पर लड़ना होगा और 50 सीट जीतने के लिए 185 सीटों पर लड़ना होगा। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है। इसकी आधी संख्या 122 है और कांग्रेस तो 150 से 185 सीट वाली रणनीति पर मंथन कर रही है। बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में आरजेडी की बैसाखी छोड़ कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर आना चाहती है? क्या आरजेडी कांग्रेस को अपने से ज्यादा सीट देने को तैयार होगी? क्या बिहार में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है? क्या बिहार में आरजेडी कम सीट पर और कांग्रेस ज्यादा सीट पर लड़ेगी? कांग्रेस के दबाव में आरजेडी कितने सीटों पर दांव लगाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव कांग्रेस को ड्राइविंग सीट सौंपेंगे? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी बिहार में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। कांग्रेस की चुनावी मैनेजमेंट की टीम को एक्टिव कर दिया गया है। दिल्ली के 6 चुनाव में 00 की हैट्रिक लगाने वाली कांग्रेस की नजर अब बिहार चुनाव पर है। देखना होगा कि आरजेडी कांग्रेस के दबाव में आता है या कुछ अलग दांव लगाता है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। एनडीए नेता तंज कसते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने देख रही है, तो वहीं आरजेडी का दावा है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। परिवारवाद की जमात और भ्रष्टाचारियों का कुनबा जो बिहार में आज दावे कर रहा है जीत के लिए, वो एक तरीके से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से ज्यादा बढ़ के कुछ और नहीं कर सकता। मेरा तो ऐसा मानना है कि कांग्रेस एक भी सीट बिहार में जीत ले
तो यह बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस दीवा स्वप्न देखना छोड़ दे। कांग्रेस पार्टी अभी बहुत मुश्किल स्थिति में है। लालू प्रसाद यादव कितनी तरजीह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उनका ध्यान आकर्षण के लिए वो लगातार कभी प्रभारी बदलते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो करते रहें, लेकिन जब तक जनता से नहीं जुड़ेंगे, लालू प्रसाद यादव जी की मांग से बाहर नहीं आएंगे, तब तक क्या होगा। देखिए, बिहार में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी दल, वीआईपी पार्टी पूरे विचारों के साथ, पूरे समन्वय के साथ चुनाव मैदान में जाएगी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो बिहार की जनता का विश्वास है, जो बिहार की जनता का समर्थन है और जो बिहार की जनता बदलाव के मूड में दिख रही है। तो बिहार में बेहद कमजोर पड़ चुकी कांग्रेस में जान फूंकने की योजना पर पार्टी काम कर रही है। तभी राहुल गांधी के बेहद खास माने जाने वाले कृष्णा अल्लावरू को प्रदेश की कमान सौंपी गई है। कृष्णा पहली बार पटना पहुंचे, कार्यकर्ताओं में जोश भरा और लंबी लड़ाई लड़ने का मंत्र भी दिया, वो भी बगैर गुटबाजी के। चुनावी प्रदेश वाले बिहार में कांग्रेस पार्टी में जान फूंकने की तैयारी है। हाल ही में कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी बने कृष्णा अल्लावरू गुरुवार को पहली बार पटना पहुंचे। बिहार में पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए कांग्रेस ने दक्षिण भारत के इस युवा नेता पर दांव क्यों लगाया है, तो इसकी वजह है कृष्णा अल्लावरू का राहुल गांधी का बेहद करीबी होना। राहुल गांधी का चुनावी दिमाग कृष्णा को ही बताया जाता है। कृष्णा अल्लावरू मूल रूप से कर्नाटक से हैं। भारतीय युवा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। फिलहाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। इससे पहले युवा कांग्रेस के प्रभारी भी रह चुके हैं। पटना के सदाकत आश्रम में पार्टी नेताओं के साथ मंथन में कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि बिहार में पार्टी को लंबी लड़ाई लड़नी है बगैर गुटबाजी के। कोशिश ये होगी कि जो लड़ाई लड़ता है, जो खून पसीना बहाता है, चाहे वो संगठन हो या चाहे वो टिकट हो, ऐसे सिंहों को प्राथमिकता मिले। बिहार में कांग्रेस को मजबूती देने के लिए राहुल के सबसे बड़े चुनावी दिमाग को मैदान में उतारा गया है। अपनी पहली बैठक में कृष्णा अल्लावरू ने जो मंत्र पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया वो ये कि कांग्रेस को हराने की ताकत किसी भी दल या संगठन में नहीं है। गुटबाजी करने वालों को बाहर करो, हम सबको मिलकर अंदर की लड़ाई लड़नी होगी। दिल्ली पटना जाना छोड़ दो, बूथ बूथ तक जाओ। बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में युवा नेता कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी बनाकर पार्टी आलाकमान ने बड़ा दांव खेला है। देखने वाली बात होगी कि राहुल के सबसे भरोसेमंद कृष्णा बिहार कांग्रेस की नैया पार करा पाते हैं या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। महागठबंधन बार बार नीतीश कुमार पर डोरे डाल रही है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने एक बार फिर से बड़ा दावा किया। भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश महागठबंधन के साथ आने वाले हैं। भाई वीरेंद्र पहले भी ऐसे दावे कर चुके हैं। बड़ा सवाल है कि आरजेडी विधायक ऐसे दावे कर क्या साबित करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहां से जाएंगे वहां। सुना आपने आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने क्या कहा। भाई वीरेंद्र ने एक बार फिर दावा किया है कि सीएम नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आने वाले हैं। भाई वीरेंद्र ने ऐसा पहली बार नहीं कहा है। पिछले कुछ महीनों में 3 बार वो ऐसा बयान दे चुके हैं। जेडीयू और नीतीश के बार बार कहने के बावजूद भाई वीरेंद्र हैं कि मानते ही नहीं। भाई वीरेंद्र ने एक बार फिर दावा किया है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आने वाले हैं, इसलिए वो दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए। मुख्यमंत्री आज नहीं गए शपथ ग्रहण में दिल्ली। कौन नहीं गए? नीतीश कुमार आज दिल्ली नहीं गए। नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहां से जाएंगे वहां पे। सीएम नीतीश के महागठबंधन में आने के बार बार किए जा रहे भाई वीरेंद्र के दावे पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। एनडीए ने भाई वीरेंद्र पर पलटवार किया है। अरे आत्मा तड़प रहा है, बेचैनी में है। माननीय नीतीश कुमार जी के बगैर सत्ता तो मिलना है नहीं, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने तो तय कर लिया है कि भ्रष्टाचारियों की राजनीति का, पारिवारिक राजनीति का सर्वनाश कर देंगे। भाई वीरेंद्र लार टपकाने से कोई फायदा नहीं।
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समझ चुके हैं कि आप लोग बिहार को दुर्गति में ले जाने का रास्ता है। राजद ही दुर्गति में ले जाने का रास्ता है, दुर्गति वाली पार्टी है। वो आपके लार टपकाने से कोई लाभ नहीं। नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में सरकार बनी है, मुख्यमंत्री ओथ लिए हैं, शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं गए, ये तो सवाल बनता है। नीतीश कुमार जी महाकुंभ में क्यों नहीं गए, ये सवाल बनता है। इसका जवाब या नीतीश जी दे सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। सवाल ये है कि भाई वीरेंद्र बार बार ऐसे दावे क्यों करते हैं? क्या भाई वीरेंद्र सियासी सनसनी फैलाना चाहते हैं? क्या आरजेडी मतदाताओं के बीच भ्रम फैलाना चाहती है? आरजेडी बेवजह नीतीश पर डोरे क्यों डाल रही है? न्यूज 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो आरा के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने अपनी ही पार्टी पर खुद को लोकसभा चुनाव हराने का आरोप लगाया। आर.के. सिंह ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को बीजेपी नेताओं ने पैसे दिए थे। बीजेपी के कुछ नेताओं ने मुझे षड्यंत्र से चुनाव हराया। आर.के. सिंह ने अपनी ही पार्टी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। आर.के. सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पवन सिंह को खुद बीजेपी के नेताओं ने पैसे दिए। बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनको पैसे दिए। आर.के. सिंह का ये वीडियो अब सामने आने के बाद से ही बिहार की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बुधवार को भोजपुर पहुंचे और एक कार्यक्रम के दौरान आर.के. सिंह ने अपनी ही पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए और खुलासे किए। उनको खड़ा कराया गया पैसा देकर। हमारे पार्टी के कुछ लोग के साथ, हमारे पार्टी के नेताओं के साथ वहीं आर.के. सिंह के आरोप के बाद सियासत सुलग गई है। बीजेपी ने आर.के. सिंह के आरोप पर कहा कि वो हार के बाद आक्रोश में ऐसे बोल रहे हैं। बीजेपी पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है, तो जेडीयू ने इसे बीजेपी का आंतरिक मसला बताया। तो आरजेडी ने कहा कि आर.के. सिंह के आरोप के बाद बीजेपी एक्सपोज हो गई है। हार का कई कारण होता है, लेकिन जो हारता है उसको कुछ ना कुछ आक्रोश होता है। उस आक्रोश में जो है वो बोल रहे हैं, लेकिन पार्टी पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी रही और पार्टी ने उनको जिताने के लिए जी तोड़ प्रयत्न किया। आदरणीय आर.के. सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर गत लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जिन आरोपों की चर्चा कर रहे हैं, वह दरअसल भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मसला है। बीजेपी के सीनियर लीडर हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय आर.के. सिंह जी ने गंभीर आरोप बीजेपी के सीनियर नेताओं पर लगाया है कि पवन सिंह जी को खड़ा किया गया था बीजेपी नेताओं के इशारे पर। ये बात तो पूरी तरह से बीजेपी जिसके साथ रहती है और अपने पार्टी के नेताओं को ही हराने का काम करती है, ये बीजेपी का असली चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया। बीजेपी पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। और अब बात करेंगे दिल्ली की। रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री और चौथी महिला सीएम बन गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित भव्य समारोह में देश भर के बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेशों के सीएम और मंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एनडीए नेताओं ने विरोधियों को एकजुटता का संदेश भी दिया। तो दिल्ली सरकार में बिहार की छाप ने भी महागठबंधन को नेताओं को मैसेज दिया। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि दिल्ली का रामलीला मैदान बीजेपी के 27 साल बाद देश की राजधानी में सत्ता में वापसी का गवाह बना। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला और 9वीं मुख्यमंत्री बन गई। दिल्ली में लंबे अरसे बाद सत्ता का स्वाद चखने वाली बीजेपी ने इस आयोजन को बेहद ही भव्य बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी सहित एनडीए शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री इस पल के गवाह बने। रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। दिल्ली की सरकार में पूर्वांचल और बिहार की धमक भी देखने को मिली। कपिल मिश्रा के साथ ही बिहार के बक्सर के रहने वाले पंकज कुमार सिंह भी रेखा गुप्ता कैबिनेट में मंत्री बनाए गए हैं। रामलीला मैदान में जुटे एनडीए नेताओं में बिहार के 5 बड़े चेहरे शामिल थे। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा,
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और उपेंद्र कुशवाहा। शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिल्ली के इंपीरियल होटल में सभी एनडीए नेताओं ने खूब छक कर लजीज भोजन का लुत्फ उठाया और बातें राजनीति की भी खूब हुई। वो भी क्यों ना, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव जो है, जाहिर है महिला मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता से बिहार तक संदेश दिया है। बिहार में एनडीए की सरकार है, बीजेपी और नीतीश की फेवरेट महिला वोटर के साथ ही बक्सर से दिल्ली की सत्ता पर पंकज सिंह को बिठाकर बीजेपी संकेत दे रही है कि केंद्र की नजर अब पूरी तरह से बिहार में होने वाले चुनाव पर केंद्रित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता को बधाई दी है। अलका लांबा ने रेखा गुप्ता को बधाई देते हुए दिल्ली में यमुना की सफाई के बीजेपी के वादे पर भी सवाल उठाए। शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन ये बयान, ये दावे तो 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, 7 सांसद इनके हैं, सब कुछ इनका, एमसीडी इनकी, अब सरकार भी इनकी है। देखते हैं यमुना कितनी साफ होती है। ये तो दावे जो है वो समय पर आने पर सच्चाई समय आएगी। अभी सिर्फ मुझे लगता है एक फोटो ऑप के लिए वहां पर मशीनें चल रही हैं, वहां पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन यमुना साफ होती है नहीं होती ये समय बताएगा। तो वहीं दिल्ली में रेखा गुप्ता के सीएम बनने पर लालू प्रसाद की बड़ी बेटी और पाटलिपुत्र से आरजेडी सांसद मीसा भारती ने बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि रेखा गुप्ता निष्पक्ष रहेंगी और उन्हें काम करने की पार्टी की ओर से पूरी आजादी दी जाएगी। को मुख्यमंत्री बनाया है गया है, तो रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत शुभकामना कि आपने जितना अच्छा काम किया था दिल्ली में जनता के लिए, इनसे यही उम्मीद करते हैं कि निस्वार्थ भाव से दिल्ली की जनता के लिए काम करें। और महिला बनी है, पार्टी ने पहली बार किसी, देखा गया है कि 2014 के बाद किसी महिला को मुख्यमंत्री भी बनाया है, तो उनको खुली छूट भी मिलनी चाहिए, पूरे फ्रीडम से काम करने का भी मौका मिलना चाहिए। आगे देखते हैं, क्योंकि आज तो उन्होंने शपथ लिया है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार के विश्वविद्यालय में गेस्ट प्रोफेसर की बारी बारी से सेवा समाप्त की जा रही है और ऐसे में सभी की चिंता बढ़ने लगी है। गेस्ट प्रोफेसर सीएम नीतीश कुमार से नौकरी बचाने और सेवा स्थायी करने की गुहार लगा रहे हैं। प्रोफेसरों का कहना है कि स्थायी बहाली में भी ज्यादातर लोग अब शामिल नहीं हो सकेंगे। पिछले 6 साल से लगातार बिहार के विश्वविद्यालयों में सेवा दे रहे गेस्ट प्रोफेसर्स की अब नौकरी खतरे में है। यानी धीरे धीरे बिहार सरकार और विश्वविद्यालय की तरफ से इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ऐसे में सभी अब राजभवन से लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के यहाँ लगातार फरियाद कर रहे हैं कि कम से कम सेवा स्थायी हो। जरा बातचीत करें, क्योंकि सभी प्रोफेसर हैं और देखिए वर्षों से ये लोग सेवा दे रहे हैं और अस्थायी होने की उम्मीद में ये लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं। क्या लग रहा है, क्यों बाहर किया जा रहा है? हमारे संकल्प में एक तो हम लोग यूजीसी के वो सारे नॉर्म्स पे बहाल हुए हैं जिस पे रेगुलर टीचर बहाल होते हैं, और हम में उनमें कोई फ़र्क नहीं है। एक ही नियमावली पे 2 तरह के शिक्षक बहाल हो रहे हैं, लेकिन हमारे संकल्प में एक सरकार के द्वारा बदलाव कर दिया गया था। ये बदलाव कर दिया गया कि जब रेगुलर टीचर आएंगे तो आपको हटा दिया जाएगा, लेकिन कई एक रेगुलर टीचर आते रहे और हम लोग की सेवा बनी रही और फिर भी हम लोग करते रहे। लेकिन अभी आयोग की बहाली हो रही है, आयोग की बहाली के बाद अभी रेगुलर टीचर आ रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। मतलब कोई अस्थायी करने के लिए कोई आश्वासन वगैरह नहीं मिला? कोई सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं मिला अभी तक। हम 6 साल से अभी कार्य कर रहे हैं सर जेपी यूनिवर्सिटी में, और अब जब आयोग के द्वारा बहाल होकर के आएगी तो उस स्थिति में हम लोग को अगर नहीं होता है, सब लोग नेट पीएचडी लोग हैं सर। बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में लमसम 1800-1850 के करीब हमारे गेस्ट साथी सब हैं। कोई विकल्प कुछ नहीं बचा है? कोई नहीं विकल्प किसी के पास नहीं है सर। नहीं होगा तो कहाँ जाएगा? नहीं सर, ऐसा हम लोग चाहते हैं कि जो भी है सरकार से, कि नीतीश जी कहते हैं कि हाँ सबकी सुरक्षा, सबका ख्याल, तो वो हम लोग का भी ख्याल रखते हुए, मतलब मानवीय दृष्टिकोण से सहानुभूतिपूर्वक हम लोग का समायोजन कर। उम्मीद है कि आधी आबादी पर सरकार जो है नजर इनायत करेंगी। हाँ करेंगी, क्योंकि करती रही है पहले भी। शराबबंदी भी अगर देखें तो वो माँ बहनों के लिए ही उन्होंने किया था शराबबंदी की, तो फिर घर का माहौल अच्छा हुआ, तो वो भी माँ बहनों के लिए ही किया था। कहाँ पोस्टेड हैं आप? अभी पीजी डिपार्टमेंट पटना यूनिवर्सिटी में सर। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर इशरत सुबूही। देखिए पटना विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं ये, और अतिथि
प्रोफेसर के रूप में यानी गेस्ट प्रोफेसर के रूप में एक कार्य करती आ रही हैं पिछले 6 साल से। सीएम नीतीश कुमार से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आधी आबादी बड़ी संख्या में अभी नौकरी पा रही है और मेरिट से परचम लहरा रही है, ऐसे में सीएम नीतीश कुमार से अपील कर रही हैं। क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री आपकी गुहार पर एक्शन ले लेंगे? हाँ, ऐसी उम्मीद तो है सर कि इस ले लेंगे। लेकिन अब गेस्ट सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हम लोग अतिथि कब तक रहेंगे। अतिथि लगातार अस्थाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार से सभी को उम्मीद है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इस साल काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे में जो गेस्ट टीचर्स हैं, जो गेस्ट प्रोफेसर्स हैं, उनको भी उम्मीद है कि ये साल इनके लिए भी बड़ा पिटारा खोलेगा। तो फिलहाल रुकेंगे एक बेहद ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।